अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं पूरी बुक के और जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास आज का टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारे पास थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। सबसे पहले हम इसके टाइटल को पढ़ते हैं। टाइटल है हमारे पास फिज़िक्स क्लास 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसका देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। आपने सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर मुकम्मल नोट लिखना है। इसकी आपने दो रीज़नें भी लिखनी है कि हम इसे मेजरमेंट में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके साथ आपने ये भी लिखना है कि हाउ टू फाइंड दी अनसर्टेनिटी इन लिमिटिंग एक्सपेरिमेंट सच एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कि हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट। आपने डिफ़ाइन भी करना है इसको, आपने इसके ऊपर नोट भी लिखना है। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट की आपने सारी प्रॉपर्टीज सारी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ़ाइन एंड दी एक्सप्लेन। आपने वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ और इसकी आपने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राइव दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अटेंड और तीसरा है हमारे पास रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल। ये तीनों चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी, एक्सप्लेन करें इनको। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन। आपने इलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करनी है वन डायमेंशन के तौर पे, ठीक है। और आपने ये चीज़ भी शो करवानी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज़। आपने मैग्नीट्यूड बतानी है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ की बिफोर पहले आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। आपने ये चीज़ भी साबित करनी है बिफोर पहले की कोलिजन और बाद की कोलिजन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर मुकम्मल नोट लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। आपने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के ऊपर नोट लिखना है। प्रूफ डैट टार्क। आपने टार्क प्रूफ करना है एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सलेरेशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 9 क्वेश्चन हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे पेपर में। व्हाट इज़ द मेन बाय एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजाहत करनी है एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग और आपने डेली लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपलें देनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमारे पास ए पार्ट और बी पार्ट आएगा। ए पार्ट हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बी पार्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड। आपने कंजर्वेटिव फील्ड के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है। शो डैट आपने शो करवाना है ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। इसकी नेचर हमारे पास कंजर्वेटिव होती है। डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, आप डिफाइन करनी है कंजर्वेटिव फील्ड और इसके साथ हमने ये भी शो करवाना है ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। आपने एस्केप वेलोसिटी की वजाहत करनी है। शो डैट आपने ये शो भी करवाना है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम इसे एक्सप्रेस्ड करें 2rg अंडर रूट वेयर r एंड g डिनोटेड
रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारे पास जी है ये हमारे पास एक्सलेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारे पास आर है ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। आगे रिस्पेक्टिवली आल्सो फाइंड, और आपने ये भी बताना है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगला हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है स्टेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी की आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड प्रूफ ब्रोली इक्वेशन के ऊपर अपना मुकम्मल नोट लिखना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड विल फ्लैटेड इनवर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ऊपर आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द बॉडी। इस चीज़ के ऊपर आपने नोट लिखना है, इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने इसका पहला लॉ एक्सप्लेन करना है और इसके साथ आपने इसकी एग्जांपलें देनी है डेली लाइफ के अंदर और इसकी 2 एप्लीकेशनें भी लाजमी लिखनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास व्हाट इज़ कार्टन इंजन। कार्टन इंजन क्या है इसको आपने डिस्क्राइब करना है, कार्टन सर्कल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और स्टेट कार्टन थ्योरी भी आपने करनी है, थ्योरम, एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्टन इंजन। कार्टन इंजन के ऊपर आपने टोटल नोट लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ कार्टन इंजन डिस्क्राइब कार्टन सर्कल। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, इसे आपने प्रिंसिपल के ऊपर नोट लिखना है। अप्लाई दिस इज आपने अप्लाई करना है प्रिंसिपल टू स्टेलेब्रेट द वर्किंग ऑफ नॉइस कैंसलिंग हार्ड फोन्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या है इसके ऊपर आपने मुकम्मल तौर पर नोट लिखना है, इसकी एग्जांपलें भी देनी है, ठीक है, डायग्राम के साथ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फ्रीक्वेंसीज। आपने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है ऑफ द ह्यूमंस ऑफ द हार्मोनिक प्रोड्यूस इन एन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। किस तरह फाइंड करना है, ओपन एट बोथ एंड्स एंड व्हेन इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म बीट्स। टर्म बीट्स क्या है इसके ऊपर मुकम्मल नोट लिखना है, ठीक है। प्रूव डैट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कीपिंग इन माइंड डेवलपर इफेक्ट एनालाइज द फॉलोइंग केस। ए हमारे पास केस है व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बी हमारे पास है व्हेन सोर्स मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट मलस लॉ एक्सप्लेन द इंटेंसिटी फार्मूला। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी काशिफ रूल्स। इसको अपने रूल को एक्सप्लेन करना है, मुकम्मल नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास व्हाट इज़ अ वीट टोन ब्रिज एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम बना के इसकी आपने वजाहत करनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या है इसकी आपने वजाहत करनी है डायग्राम के साथ, इसका आपने वर्किंग भी लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्टेट एंड ड्राइव फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके ऊपर आपने नोट लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन इट्स 3 कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इसके ऊपर आपने टाइम डिलेशन
लेंथ कंस्ट्रक्शन, मास वेरिएशन, इन तीनों के अपने अपने नोट लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पेयर एनिहिलेशन विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन द मेडिकल फील्ड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा, इन 3 रेडिएशंस की एक्सप्लेनेशन करनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाड्रोन्स एंड लिप्टोन्स विद एग्जांपल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की वजाहत करनी है इन नेचर। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स शुरू हो गए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हमारे पास 34 है इंशाल्लाह। इन्हीं में से हमारे पास 5 न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आएंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, शो डैट एक्सप्रेशन वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2as इज डिमेंशनली करेक्ट वेयर v इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a इज़ द एक्सेलरेशन, वी एफ इज़ द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस एस। इसे आपने वेरीफाइड करना है, इसको आपने प्रूव करना है। अगर हम वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर की डिमेंशन निकालें, वो बराबर आएगी डिमेंशन ऑफ 2as की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा न्यूमेरिकल है, शो डैट दी फेमस इंस्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन की आपने डिमेंशनली कंसिस्टेंट करनी है, इसका आपने प्रूफ करना है। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉसिंग एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर। पहला वेक्टर हमारे पास 4, 3 का अंडर रूट एंड 4 हमारे पास दूसरा वेक्टर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन द वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है, अ हेलीकॉप्टर इज ascendingly vertically at the rate of 19.6 meter per second when it is at a height of 156.8 मीटर above the ground, ठीक है। a stone is dropped, इतनी बुलंदी से वो नीचे एक पत्थर फेंकता है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। आपने टाइम कैलकुलेट करना है, पत्थर कितने टाइम तक ज़मीन पे आएगा। आगे हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल है, क्रिकेट बॉल इज़ हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ। क्रिकेट की बॉल को आपने ऊपर की जानिब फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट द एंगल ऑफ 45 विद द ग्राउंड से विद फाइंड इट्स। आपने फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। हाउ फायर अवे इट हिट्स द ग्राउंड। आगे हमारे पास छठा न्यूमेरिकल है, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बम्ब ऑन अ टारगेट, ठीक है। हवाई जहाज़ है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और 8 किलोमीटर की बुलंदी से फायर करता है बम अपने टारगेट के ऊपर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द टारगेट एट विच, वो टारगेट बम शुड बी रिलाइज जहाँ बम को छोड़ा गया है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, 7वां न्यूमेरिकल है, a 70 ग्राम बॉल कोलाइड विद एन अदर बॉल ऑफ मास 140। एक बॉल हमारे पास 70 ग्राम की, दूसरी बॉल हमारे पास 140 ग्राम की है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड है टू द राइट व्हील। द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, जबकि हमारे पास दूसरी बॉल का है रेस्ट की हालत में है। इफ़ कोलिजन, अगर वो कोलाइड करते हैं आपस में, वी आर परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू आफ्टर द कोलिजन। दोनों कोलिजन के बाद उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। 8वां हमारे पास न्यूमेरिकल है, आर कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर if its wheel has a diameter of 60 centimeter. Find the angular velocity, find the angular speed in radian per second and reverse per second. आगे हमारे पास 9वां न्यूमेरिकल है, a satellite is orbiting the earth at an altitude of 200 kilometer, assuming the earth radius is 6400
किलोमीटर। कैलकुलेट दी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दी सैटेलाइट। आपने सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। 10वां न्यूमेरिकल है हमारे पास, दी फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग, वो रोटेट कर रहा है 2100 रिवर्स ओवर टाइम व्हेन दी पावर सोर्स is shut off. What torque is required to stop it in 3 minutes? अगर हम उसको रोकना चाहते हैं उसकी मोशन को, ठीक है, हमें कितना टॉर्क रिक्वायर होगा? स्टॉप इट इन 3 minutes. The momentum of inertia of the flywheel is 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आगे हमारे पास 11वां न्यूमेरिकल है। A driver comes off a board with arms straight up and legs straight down, giving him a momentum of inertia of 18 kilogram meter square about his rotation axis. Then track into a small ball, decreasing his momentum of inertia to 3.6 kilogram per meter square. Will tracked he makes to complete rotation in 1.0 second. If he had not tracked at all, how many revolutions would he have made in 1.5 second from ball to water? ये था हमारे पास 11वां न्यूमेरिकल। आगे हमारे पास 12वां न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट वेटिंग, एक ऑब्जेक्ट है उसका वज़न हमारे पास 98 न्यूटन है, इस ड्रॉप्ड फ्राम, उसे फेंका गया है हाइट ऑफ 10 मीटर। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज़, उसकी हमारे पास स्पीड बताई गई है 12 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल फोर्स, अपने फ्रैक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। 13वां न्यूमेरिकल हमारे पास, आ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल मूविंग विद 14 मीटर पर सेकंड स्पीड एंड ब्रिंग्स इट्स स्पीड to 6 meter per second. Has the force done positive or negative work? Explain your answer. आगे हमारे पास 14वां न्यूमेरिकल है। आ 70 किलोग्राम मैन रनिंग अप आ लॉन्ग flight of strings in 4.0 seconds. The vertically height of the strings is 4.5 meter. Calculate his power output in watts. आगे हमारा 15वां न्यूमेरिकल है। A machine gun fires 6 bolts per minute with a velocity of 700 meter per second. If each bolt has a mass of 40 gram, then find power developed by the gun. आगे हमारे पास 16वां न्यूमेरिकल है। अ मोटरसाइकिल राइडर वेटिंग 60 किलोग्राम इज कास्टिंग डाउन एट 24 एंगल स्लोप। द weight of motorcycle is 60 kilogram at the top of the slope. The speed of motorcycle is 3.2 meter per second. If the kinetic fractional force हमारे पास 100 न्यूटन है। What will be the speed of motorcycle 72 मीटर डाउन हिल। आगे हमारे पास 17 न्यूमेरिकल है। इसके अंदर भी आपके पास वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसका वेटिंग बताया गया है, उसकी वेट इतना है, उसकी हाइट बताई गई है, ठीक है, उसे हीटिंग किया गया है ग्राउंड से 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसकी अपने फ्रैक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। इस तरह हमारे पास आगे 18वां न्यूमेरिकल है। 18वें न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास लेंथ दी गई है 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइज 10 रेज की पावर -6 मीटर स्क्वायर है। स्ट्रिक्चड बाय अ फोर्स 400 न्यूटन है। इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज, यंग मॉडुलस हमारे पास 2 मल्टीप्लाइज 10 रेज की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट अपने एक्सटेंशन ऑफ वायर करनी है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 19 है। एट एनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, उसका रेडियस है 0.010 सेंटीमीटर, डिसेंड्स थ्रो एयर फ्रॉम आ हाई बिल्डिंग। कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी गिवन दैट efficiency given that mu for air
म्यू ऑफ आर एयर हमारे पास है 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें बताई गई है, वो हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसी तरह हमारे पास 20 न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमारे पास एक टैंकर है, उसके अंदर पानी फिल किया गया, ठीक है, जिससे सुराख के ज़रिए पानी फिल किया गया। उसका हमारे पास लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 21 है। अ कार्टन इंजन इज़ ऑपरेटिंग बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वर एट 600 केल्विन है और लो टेम्परेचर उसका 300 केल्विन। कैलकुलेट आपने क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट इफ़ द इंजन ऑब्जर्व 500 जॉल ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वर। आगे हमारे पास 22 न्यूमेरिकल है। रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स 1200 जॉल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर and release 1800 joule of heat to the surrounding environment during each cycle। कैलकुलेट आपने क्या करना है, वर्क इनपुट रिक्वायर फॉर पर साइकिल। दूसरा आपने कैलकुलेट ये करना है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सेम ऐसे ही आपने 23 न्यूमेरिकल कर लेना है। 24 न्यूमेरिकल है, सेम एक ही टॉपिक से आए हुए हैं। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 25 है, ये लाजमी आपने कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आपने ये न्यूमेरिकल लाजमी तैयार करके जाने। इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से इंशाल्लाह सारा पेपर आपका आएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं, बाकी रह गए शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।